हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। बच्चों, हम लोग त्रिकोणमिति फलन पढ़ रहे थे। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है त्रिकोणमिति फलन। यहां से हमने इससे पहले वाले वीडियो में एक्सरसाइज 3.1 को कंप्लीट किया है और इसके बाद फिर उसके एग्जाम्पल भी हमने कंप्लीट किए हैं। ठीक है, उसका बिल्कुल इसके 3.2 से पहले जो बेसिक है वो भी हमने कंप्लीट किया है। बस आज सीधा सीधा हम 3.2 के सारे क्वेश्चनों को कंप्लीट करने वाले हैं। बच्चों, बड़े धैर्य से आपको बैठना है, कलम कॉपी बिल्कुल अपने साथ में रखना है और ध्यान से पूरे प्रश्नों को पढ़ना है और आपको नोट करना है। ठीक है, चलो स्टार्ट कर देते हैं भाई। यहाँ पर एक्सरसाइज 3.2 जो है उसका पहला क्वेश्चन देखो क्या कहता है। लिखा है कि यहाँ पर प्रश्न 1 से 5 तक के लिए एक ही निर्देश दिया गया है कि यहाँ पर एक त्रिकोणमितीय अनुपात हमें दिया गया है और अन्य 5 त्रिकोणमितीय अनुपातों को हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अन्य 5 त्रिकोणमितीय फलनों को हमें ज्ञात करना है। यहाँ पर देखो पहला बच्चों प्रश्न है, इसमें हमसे ये कहता है कि cos x बराबर माइनस में 1/2 ये दिया गया है और साथ साथ में यहाँ से ऐसा भी कह दिया गया है कि x जो है वो तीसरे चतुर्थांश में है। x कहाँ है? तृतीय चतुर्थांश में है, या तीसरे में लिख दें, तीसरे चतुर्थांश में है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अगर x तीसरे चतुर्थांश में है तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पर साइन कोस दोनों ही माइनस के होते हैं, टेन कोट दोनों प्लस के होते हैं। ठीक है, या ये कहें कि टेन कोट प्लस बाकी सब माइनस। तीसरे चतुर्थांश की बात कर रहा है, यहाँ पर x तीसरे चतुर्थांश में है। ठीक है, यहां समझते हैं। यहां से आपको जब cos x का मान दिया जा रहा है बच्चों तो sin x का मान हम बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं। हमने आपको बताया कि ये सारे सूत्र हमें जो क्लास 10th में पढ़े हैं उनको अच्छे से कंप्लीट करना है। ये हमारे पास सूत्र है कि साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x बराबर 1 होता है। बच्चों, ये आपने क्लास 10th में पढ़ा है। बोलो पढ़ा है कि नहीं? बिल्कुल एकदम अच्छे से पढ़ा है। तो यहां से अगर हम आपसे ये कहें कि साइन स्क्वायर x का मान बताओ तो आप साइन स्क्वायर x बराबर लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर x। बताओ बच्चों, इसमें तो कोई समस्या नहीं। ये कॉस स्क्वायर x जो प्लस का है ना, इधर ले गए तो माइनस का हो जाएगा। अब और आगे यहाँ देखो ध्यान से, साइन स्क्वायर x बराबर 1 माइनस यहाँ लिखा है कॉस x और कॉस x का मान माइनस 1/2 है। अब माइनस 1/2 और इसका स्क्वायर है बच्चों, यहाँ स्क्वायर लगा देते। ठीक है, और आगे देखो, 1 माइनस इसका जब स्क्वायर करोगे तो ये माइनस प्लस बन जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर हमें 4 लिखना है। ठीक है, आगे 4 एकम 4 में से 1 घटाओगे 3 और ये हमें 3/4 मिल जाएगा। सिंपल बात है, बिल्कुल एकदम सिंपल। देखो साइन स्क्वायर x का बच्चों मान हमें मिल गया। यहां से अगर साइन x का मान निकालना चाहेंगे तो प्लस माइनस √3/2 लिखना होगा। इसका 3 का वर्गमूल कितना? √3, 4 का वर्गमूल 2 लिख लेते हैं। बस स्क्वायर खत्म करोगे, प्लस माइनस जरूर लिखना है। अब साथ में हमें यह भी याद रखना है कि भाई ये प्लस लेना है या माइनस लेना है या दोनों मान लेने हैं। बच्चों, अगर x तृतीय चतुर्थांश में है तो अभी अभी बताया कि यहाँ cos और साइन दोनों ही माइनस के होते हैं। तृतीय चतुर्थांश में साइन cos दोनों ही माइनस के होते हैं। याद करो, यहां से देखो ये होता है फर्स्ट और ये सेकंड, यहाँ पर ये थर्ड है। थर्ड का मतलब समझते हो, यहाँ देखो ये 0 है, यहाँ पर इसको कहेंगे 90 मतलब π/2, यहाँ पर कहेंगे पाई और यहाँ पर कहेंगे 3π/2। ठीक है, और इसके बाद ये आपका 360 होता है। तो जो तृतीय चतुर्थांश के कोण होते हैं वो सब साइन और कोस दोनों ही माइनस के होते हैं। साइन और कोस दोनों ही माइनस के। इतना ही तो है। प्रथम चतुर्थांश में क्या होता है? साइन और कोस दोनों ही प्लस के होते हैं। साइन प्लस और कोस भी प्लस का होता है। यहां पर बताओ सेकंड वाले में क्या होता है? यहां पर साइन तो आपका प्लस का होता है, लेकिन याद रखना है ये आपका कोस जो होता है वो माइनस का होता है। यहां पर ये सेकंड चतुर्थांश की बात कही जा रही है। चौथे में बताओ क्या होता है? चौथे में बच्चों साइन आपका माइनस का होता है और कोस जो है वो प्लस का होता है। ये आपका चौथा चतुर्थांश जो है उसकी बात कही गई है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, बिल्कुल एकदम बेसिक। हमने इससे पहले जो बेसिक पढ़ाया है उसमें पूरा इसका डिटेल करवाया है। ठीक है, यदि बाय द वे अब तक आपने उनको नहीं पढ़ा है तो प्रेस करो, डिस्क्रिप्शन पे जाओ, वहां लिंक मिलेगा, उसको प्रेस करके इस वीडियो पर जाओ, पूरा वीडियो देखो अच्छे से, सारा कुछ आपको डिटेल मिल जाएगा। ठीक है, यहां से देखो ध्यान से बच्चों देखते हैं,
हमने बताया कि भाई इस तीसरे चतुर्थांश में साइन और कोस दोनों ही माइनस का होता है। बच्चों यहां देख सकते हो, यहां पर प्लस है ना, उसको छोड़ दो। क्यों? क्योंकि एक्स तीसरे चतुर्थांश में है और तीसरे चतुर्थांश का मतलब साइन माइनस का होता है। आपको यहाँ क्या लिखना है? यहाँ लिखना है साइन एक्स बराबर माइनस में लिखना है √3/2। ठीक है, यहां से हमने साइन एक्स की वैल्यू ज्ञात कर ली, कितनी? माइनस में। क्यों? यहां आप लिख सकते हो क्योंकि एक्स तीसरे चतुर्थांश में है। एक्स कहां है? तीसरे चतुर्थांश में है। ठीक है, तीसरे चतुर्थांश में है, अतः आपको यहां लिखना है, अतः प्लस चिन्ह छोड़ देंगे, प्लस चिन्ह छोड़ने पर। ठीक है, ऐसा आपको लिख देना है, छोड़ने पर छोड़ देते हैं, बिल्कुल प्लस को छोड़ेंगे, माइनस का लिखना है साइन, क्योंकि साइन और कोस दोनों ही आपके ऋणात्मक होते हैं तृतीय चतुर्थांश के लिए। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखो हम tan की बात करें। भाई tan बताओ कितना होगा बच्चों? यहां से tan x का मान हमें पता है sin x बटे cos x होता है। हमने जैसा कि बताया बच्चों, पूरे आपके वही फॉर्मूले जो आपने 10th में पढ़े हैं अच्छे से कंप्लीट होना ही होना चाहिए। ये भी बच्चों आपने 10th में पढ़ा है कि sin x से जब cos x में भाग देते हैं तो हमें tan x मिल जाता है। यहाँ देख सकते हो जो sin x है वो कितना है? -√3/2 है। और यहाँ देखिए cos x कितना है? cos x का मान -1/2 है। यहां से देखो माइनस माइनस कैंसिल करोगे, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो √3। ये देखो tan x का बच्चों हमने मान निकाल लिया, tan x बराबर √3। अब बच्चों tan का उल्टा cot होता है, सीधा बिल्कुल एकदम कुछ भी नहीं करना है, tan का उल्टा आपको cot लिख देना है। ठीक है, tan का व्युत्क्रम इसको रब कर देते हैं। ठीक है, tan का व्युत्क्रम हमें क्या करना है? cot लिख देना है। यहां से cot x बराबर बच्चों होता है 1/tan x होता है। तो यहां देखिए 1/tan x और tan x का मान हमने √3 निकाला है, इसलिए यहां पर हम cot x को क्या लिखेंगे? cot x का मान हम लिखेंगे 1/√3। ठीक है, यहां देख सकते हो हमने sin का भी मान देखो निकाल लिया, यहां हमने tan का भी मान निकाल लिया, इसके बाद हमने cot का भी मान निकाल लिया। बच्चों यहां से अगर हमें sec का मान निकालना है तो क्या करेंगे? sec का मतलब होता है, sec का व्युत्क्रम cos होता है, sec का व्युत्क्रम cos लिखना पड़ेगा। यहां देखो 1/cos x लिख दे, आगे 1/cos x बताओ कितना लिखोगे? यहाँ -1/2 है ना, तो यहाँ लिख देते हैं -1/2। इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो माइनस का 2 मिलेगा। sec x का मान कितना मिलेगा बच्चों? -2 मिलेगा। इसी प्रकार बस एक निष्पत्ति और यहाँ पर देखो sec x, ये आपका अंतिम फलन है cosec x। cosec x को हम लिख सकते हैं, ये साइन का व्युत्क्रम होता है, हम यहाँ लिख सकते हैं 1/sin x, और यहाँ से 1/sin x देखो हमने निकाला है, ये माइनस में √3/2 है, तो -√3/2 लिखें। यहाँ से देखो ये ऊपर पहुंच जाएगा तो माइनस में 2/√3, ये है हमारा cosec x का मान। ठीक है बच्चों, इस तरीके से ये cosec x का मान है। क्लियर बच्चों, इतनी बात समझ में आई? किसी को कोई डाउट हुआ तो बताओ। एकदम क्लियर है, बिल्कुल एकदम क्लियर। बस वही आपको जो क्वाड्रेंट में उसको याद रखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर मान x का है तो साइन कोस दोनों प्लस के हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर x का मान है तो इसका मतलब कोस आपको माइनस का रखना है, साइन आपको प्लस का रखना है। तृतीय चतुर्थांश में तीसरे क्वाड्रेंट में है तो निश्चित रूप से साइन कोस दोनों ही माइनस के होते हैं। बस चौथे चतुर्थांश के लिए आपको याद रखना है कि यहाँ पर कोस प्लस का होता है, साइन माइनस का। बस इतनी बातें याद रखनी है, बाकी कुछ भी नहीं, एकदम आसान है। प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 5 तक बिल्कुल एक ही पैटर्न पर आपको सारे सवाल मिल रहे हैं। चलो दूसरा प्रश्न करते हैं बच्चों। यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा, मेरी ऐसी पूरी उम्मीद है कि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, रैप कर देते हैं इसको। इसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न। देखिए बच्चों दूसरा प्रश्न क्या है भाई, यहां पर दूसरे प्रश्न में अब साइन x का मान यहां दिया गया है। देखो साइन x का मान कितना है? 3/5 दिया है, और x दूसरे चतुर्थांश में, अब की बार देखो दूसरे चतुर्थांश में दिया गया है बच्चों साइन x। ये है हमारे दूसरा प्रश्न, और इसमें हमें ऐसा दिया गया है कि साइन x बराबर यहां पर 3/5 ऐसा दिया गया है, और x जो है वो दूसरे चतुर्थांश में, x कहां है? दूसरे चतुर्थांश में है, ऐसा प्रश्न हमसे कहता है। ठीक है, x कहां है? दूसरे चतुर्थांश में है। ठीक है, अगर x दूसरे चतुर्थांश में है तो इसका मतलब आप समझ सकते हो कहां से कहां तक इसके कोण की माप होगी। यहां पर x अगर दूसरे चतुर्थांश में है तो x का मान कहां से कहां तक होगा? देखो समझो,
यहाँ अभी भी अब हमने आपको बताया था, फिर समझते हैं। यहां से इस चतुर्थांश को ही तो दूसरा चतुर्थांश कहते हैं बच्चों। यहाँ पर थीटा 0 होता है, यहाँ पर थीटा π/2 होता है, यहाँ पर थीटा पाई होता है, और यहाँ पर थीटा कितना होता है, ये कोण कितना यहाँ पर आ जाता है 3π/2 आ जाता है, और फिर इसके बाद यहाँ पर थीटा का मान 2π आ जाता है। ठीक है, इस पर आपको गौर करना है। ये प्रथम चतुर्थांश, ये सेकंड। तो सेकंड चतुर्थांश में अगर x का मान है, इसका मतलब ये π/2 से आगे पाई तक है। हम यहाँ कह सकते हैं यहाँ x जो है वो कहां से कहां तक होना चाहिए, ये होना चाहिए π/2 लेस देन x लेस देन पाई, ऐसा समझो बात। ठीक है, π/2 से आगे पाई से पीछे, ये इस अंतराल में हमारा x का मान है अगर दूसरे चतुर्थांश में है तो। ठीक है, देखो ध्यान दें, यहां से हमें sin x का मान बच्चों दिया गया है, तो भाई हम cos x का मान ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? अभी हमने आपको पहले वाले क्वेश्चन में एक सर्वसमता बता दी थी कि भाई ये sin स्क्वायर x है और प्लस cos स्क्वायर x है, इन दोनों के वर्गों का योगफल बराबर 1 होता है बच्चों। sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बराबर 1 होता है। यहां से अगर हम cos स्क्वायर x का मान ज्ञात करना चाहें तो cos स्क्वायर x बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर x लिखेंगे, बिल्कुल एकदम पक्की बात है। अब यहां से देखिए 1 माइनस साइन x और साइन x को हम 3/5 लिख के इसका होल स्क्वायर लिख दें। साइन x का मान देखो 3/5 है और इसका स्क्वायर भी हमें लिखना है, स्क्वायर लिख देते हैं, बिल्कुल एकदम आसान है। 1 माइनस देखो स्क्वायर करोगे 3 का 9, 5 का स्क्वायर करोगे बच्चों 25 मिलेगा। अब यहां से देखो 25 एलसीएम आ जाएगा, 25 एकम 25 में से 9 घटा दें, यहाँ 16 बचेगा, 16/25। ठीक है, यहाँ पर cos स्क्वायर x का मान हमने निकाला 16/25। अब यहां से अगर वर्गमूल ले लिया जाए तो भाई cos x बराबर बच्चों प्लस माइनस 4/5 लिख सकते हैं। यहां पर आपको ये इस बात पर गौर करना है कि हम प्लस का चिन्ह लें कि माइनस का चिन्ह लें। यहां पर अगर x दूसरे चतुर्थांश में बच्चों अभी बताया दूसरे चतुर्थांश में cos माइनस का होता है, साइन प्लस का होता है। ये काय का होता है, cos आपका माइनस का, तो हमें प्लस चिन्ह को छोड़ देना है। बस cos x बराबर हमें क्या रखना है, माइनस में रखना है 4/5। ठीक है बच्चों, बात समझ में आई। यहां पर आप लिख सकते हो प्लस चिन्ह छोड़ने पर क्या लिखोगे, प्लस चिन्ह छोड़ दें। क्यों छोड़ दें, ये रीजन हमने यहां लिख लिया। भाई क्यों छोड़ दें, इसलिए कि x जो है वो दूसरे चतुर्थांश में है और दूसरे चतुर्थांश में प्लस नहीं cos होता है बल्कि cos माइनस का होता है। ठीक है, प्लस चिन्ह छोड़ने पर। इतनी बात बच्चों समझ में आई। तो हमने cos x का मान निकाल लिया। फिर इसके बाद देखो अगर tan की बात करें तो बच्चों हम बड़े आराम से tan का भी मान निकाल सकते हैं। हमने बताया आपको कि भाई tan x जो होता है वो क्या होता है, साइन में cos का भाग करते हैं, साइन x डिवाइडेड बाई cos x। ठीक है, ऐसे ही तो करते हैं। यहां देखिए बराबर का निशान लगा और साइन x का मान हमें 3/5 दिया गया है, बटे cos x का मान हमने माइनस का 4/5 निकाला हुआ है। बस 5 से 5 आप कैंसिल कर दो तो ये tan x का मान माइनस में 3/4 हमें प्राप्त होगा। tan x का मान बच्चों ये मिल गया, tan x का मान हमें देखो मिल गया माइनस का 3/4। अगर tan x का मान ये है तो बच्चों बताओ cot x का मान कितना होगा, इसका व्युत्क्रम होता है, cot का व्युत्क्रम tan का व्युत्क्रम cot होता है। तो बस cot का मान इसका सीधा डायरेक्ट व्युत्क्रम करके लिख दें 4/3 और विथ माइनस। ठीक है, डायरेक्ट लिख दो, कोई समस्या वाली बात नहीं। tan x बराबर माइनस 3/4 तो cot x बराबर उल्टा करके सीधा लिख दो माइनस का 4/3। ठीक है, 1/tan x होता है ना cot बराबर। चलो बच्चों इसके बाद अब बता दो sec x कितना होगा। बच्चों यहाँ sec x बराबर 1/cos x होता है, बस cos का मान व्युत्क्रम करके लिख दो। cos का मान ये है ना, इसका व्युत्क्रम करके लिख दो तो माइनस का 5/4 ऐसे समझो। माइनस में क्या लिखोगे 5/4, डायरेक्ट लिख रहा है, बिल्कुल एकदम डायरेक्ट। ठीक है, इसके बाद बताओ बच्चों cosec x का मान कितना लिखोगे। cosec का मतलब होता है 1/sin x, होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है बच्चों। sin का मान का व्युत्क्रम करके लिख दो। sin का मान 3/5 है तो व्युत्क्रम करोगे 5/3 लिखोगे। कितना लिखना है बच्चों 5/3। यहां पर भी हमने अन्य 5 त्रिकोणमिति फलनों को ज्ञात कर लिया। ठीक है, अन्य 5 त्रिकोणमिति फलनों को ज्ञात किया। यहां पर एक त्रिकोणमिति फलन हमें दिया गया था, इसकी मदद से देखो एक ये cos x का मान हमने ज्ञात किया, दूसरा यहां पर देखो tan x का मान ज्ञात किया, और इसके बाद ये तीसरा cot x का भी मान हमने ज्ञात कर लिया। इसके बाद देखो ये sec x लिखा है, sec x का भी हमने मान ज्ञात कर लिया। ठीक है, और इसके बाद ये अंतिम 5वां है
cosec x का भी मान हमने 5/3 ज्ञात कर लिया। ठीक है, तो पांचों अन्य 5 त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान हमने यहाँ पर ज्ञात किए। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गई बात पूरी? किसी प्रकार का कोई डाउट तो नहीं बच्चों? किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट अगर आपको लग रहा है तो यहाँ पर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे जरूर पूछें, अथवा फिर कक्षा गणित इंस्टाग्राम पर भी जाकर के हमसे जरूर प्रश्न पूछ लें। अगर कोई भी समस्या है निसंकोच पूछें, बिल्कुल हम आपके साथ हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको कंप्लीट हो रहा है, इसको जल्दी से नोट करें। तीसरा प्रश्न क्या है बच्चों? यहाँ पर तीसरे प्रश्न में भी अब की बार देखो cot x का मान दिया गया है 3/4 है, तो x क्या कहता है? तृतीय चतुर्थांश में है, तो हमें क्या करना है? अन्य त्रिकोणमितीय फलनों को ज्ञात करना है। तो एक त्रिकोणमितीय फलन हमें देखो दिया गया है बच्चों इस प्रकार से, एक त्रिकोणमितीय फलन cot x का मान हमें दिया गया है, कितना है? 3/4। ठीक है, 3/4 है, और ये भी कहा गया है कि x जो है वो तृतीय चतुर्थांश में है। कहाँ है x? तृतीय चतुर्थांश में है। ठीक है, x है वो आपका तृतीय चतुर्थांश में है, बिल्कुल ठीक है। अगर ऐसा है बच्चों तो पता है कि x का मान कहां से कहां तक जाएगा? x का मान जाएगा पाई से 3π/2 में जाएगा, मतलब पाई से पाई इज लेस देन x इज लेस देन 3π/2 लिखना है। समझो, यहां से ये अंतराल है तीसरे वाले चतुर्थांश का। ठीक है, अब समझो पूरी बात। यहां से हमें cot x का मान दिया गया बच्चों, इसका cot का व्युत्क्रम सीधा सीधा tan होता है, ये भी हमें पता है, तो हम सीधा लिख लेते हैं। tan x बराबर क्या होगा बच्चों? tan x बराबर हमें लिखना है 1/cot x, और बराबर का निशान लगाओ 1/cot x। cot x का मान हम लिखेंगे 3/4, ये 4 ऊपर पहुंच जाएगा। इस प्रकार ये tan x का मान हमें 4/3 मिलेगा। देखो tan x का मान हमने निकाल लिया। ठीक है बच्चों, tan x का मान निकाल लिया। अब हमने एक और फॉर्मूला आपको बताया, ये सारे फॉर्मूले हमने बताया हाई स्कूल वाले हैं, 10th वाले फॉर्मूले आपको याद रखने ही रखने हैं, किसी भी तरीके से यहाँ गफलतबाजी नहीं करनी। ठीक है, sec स्क्वायर x बराबर क्या होता है बच्चों? पता है sec स्क्वायर x बराबर क्या होता है? 1 + tan स्क्वायर x, ये भी आपने पढ़ा है 10th में, पढ़ा है कि नहीं? यहां से देखिए sec स्क्वायर x बराबर में 1 + tan x का मान हमने निकाल रखा है 4/3, और इसका भी हमें क्या करना है? देखो स्क्वायर करना है बच्चों। ठीक है, इसका हमें क्या करना है? स्क्वायर। यहां से आप देख सकते हो एक तो हमारा बिल्कुल ठीक है, प्लस इसका जब 4 का स्क्वायर करोगे 16, 3 का स्क्वायर करोगे 9, 9 एकम 9, 16 कितना होता है? 25, और 25/9 लिखें। इसके बाद इसका वर्गमूल लें, तो यहाँ पर देखो sec स्क्वायर x का मान यहाँ पर 25/9 है, तो भाई sec x बराबर कितना होगा? ±5/3 लिख दें। अब बच्चों आप समझो कि यहाँ पर हम sec x का मान जो दिखाई दे रहा है प्लस माइनस में है, तो हम प्लस लें या माइनस लें? x तृतीय चतुर्थांश में है तो केवल tan और cot प्लस का होता है, बाकी सब माइनस में। साइन भी माइनस में, cos भी माइनस में, sec भी माइनस में, cosec भी माइनस में, केवल tan और cot हमारे प्लस में होते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये cot का मान दिया गया है, देखो प्लस में है, tan का मान हमने निकाला, ये भी प्लस में है। अब यहाँ पर देखो sec है वो किस में रखना है? माइनस में रखना है। ठीक है, यहां से हम माइनस में रखेंगे, प्लस चिन्ह को छोड़ देंगे। क्या लिख रहे हैं यहाँ पर? sec x बराबर हमें लिखना है, sec x बराबर कितना लिखना है? माइनस में लिखना है 5/3। ठीक है, और यहाँ ब्रैकेट में अगर लिखना चाहो तो लिख दें, क्योंकि x तृतीय चतुर्थांश में, इसलिए प्लस चिन्ह छोड़ने पर, यहाँ शॉर्ट में लिख रहे प्लस चिन्ह छोड़ने पर। ठीक है, प्लस चिन्ह को छोड़ दें, और बस आगे यहाँ पर sec x बराबर हम माइनस में लिखेंगे 5/3। क्लियर बच्चों? इसके बाद देखो इसका ही व्युत्क्रम करोगे तो cos मिल जाएगा। cos का व्युत्क्रम sec होता है, sec का व्युत्क्रम cos, और cos का व्युत्क्रम sec होता है। तो यहां से हमें लिखना है cos x बराबर 1 में क्या लिखना है बच्चों? sec x लिखना है। 1/sec x, तो ये sec x का मान है, देखो इसका व्युत्क्रम कर दें। चलो स्टेप बढ़ा के लिख देते हैं भाई, 3 ऊपर पहुंच जाएगा, तो यहाँ से माइनस का 3/5 लिखना पड़ेगा। ये हमने देखो cos x का मान निकाल लिया। ठीक है, cos x का भी मान निकाल लिया। यहाँ पर cos x का हमने मान ये देखो, और sec x का मान ये निकाला है। ठीक है, इसके बाद बताओ बच्चों, इसके बाद भी हम कुछ ऐसा कर सकते हैं। देखो अगर हमें साइन की जरूरत है ना, साइन की जरूरत है, तो हमें एक और फॉर्मूला पता है कि जब साइन में साइन x में cos x से भाग करते हैं तो हमें क्या मिलता है? tan x मिलता है। यहाँ पर साइन x की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, जबकि बटे में जो cos x है उसका हमने मान देखो निकाल रखा है। cos x का मान कितना है? -3/5 है। ठीक है,
बराबर का इधर निशान लगाओ और 10x का भी मान हमें पता है 4/3 है, तो इसको लिखेंगे 4/3। बस साइन एक्स बराबर निकालोगे, ये बटी वाली संख्या को इधर गुणा करोगे तो साइन एक्स का मान देखो यहां से निकल के आएगा, साइन एक्स बराबर कितना हो जाएगा, देखो 4/3 है, ये वाला 4/3, इस भाग वाली संख्या का इसमें गुणा हो जाएगा। क्या लिखना है, माइनस में 3/5। ठीक है, यहां से देखो 3 से 3 आप कैंसिल कर सकते हो, बस साइन एक्स का मान हमें माइनस में 4/5 मिल जाएगा। ठीक है, यहां से हमने देखो बच्चों साइन एक्स का भी मान ज्ञात कर लिया। ठीक है, साइन फलन का मान देखो हमने ज्ञात कर लिया, कोस फलन का मान ज्ञात कर लिया, और यहाँ पर सेक फलन का भी मान ज्ञात कर लिया है, टेन का भी मान ज्ञात कर लिया। अब कोसेक और बचा, बस इसका हम व्युत्क्रम कर दें। अगर साइन का व्युत्क्रम बच्चों कोसेक एक्स होता है तो कोसेक एक्स बराबर हम यहाँ 1/साइन एक्स लिखेंगे। ठीक है, बराबर 1/साइन एक्स, और साइन एक्स का मान देखो माइनस का 4/5 है, ये 5 ऊपर पहुंच जाएगा तो माइनस का 5/4। ठीक है बच्चों, इस तरीके से ये कोसेक एक्स का भी मान हमने ज्ञात कर लिया। तो यहाँ पर अन्य 5 त्रिकोणमिति फलन जो हमसे पूछे गए थे वो हमने ज्ञात कर लिए। ठीक है बच्चों, ये भी आपका क्लियर हो गया, किसी में कोई डाउट तो नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, जल्दी से इसको भी नोट करें। इसके बाद बच्चों आगे है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, देखो क्या है, चौथा प्रश्न क्या कहता है भाई। चलो इसको भी रब कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ठीक है बच्चों, चौथा प्रश्न देखो क्या कहता है। चौथे प्रश्न में कहता है सेक एक्स बराबर 13/5 है, ये आपका चौथा प्रश्न है। इसमें लिखा है सेक एक्स बराबर कितना दिया गया है, 13/5, 13/5 ऐसा हमें सेक एक्स का मान दिया है 13/5, और साथ साथ में ऐसा कह दिया गया है कि जो एक्स है वो आपका चतुर्थ चतुर्थांश में है। कहां पर है, चतुर्थ चतुर्थांश में है। ठीक है, चतुर्थ चतुर्थांश में है। तो बच्चों अगर x चतुर्थ चतुर्थांश में, इसका मतलब कहां से कहां तक है, कहां से कहां तक, 270 से आगे 2 पाई तक है, मतलब 360 तक है। तो आपको यहां पर लिखना है अगर x चतुर्थ चतुर्थांश में है, इसका मतलब x का मान कहां से कहां तक है, तो आपको लिखना है 3π/2, 3π/2 इज लेस देन x इज लेस देन, यहां लिखना है 2π। याद करो यहां पर 270 से 360 के बीच का जो अंतराल होता है वो चतुर्थ चतुर्थांश होता है। ठीक है, तो यहां पर x का मान कहां पर है, चतुर्थ चतुर्थांश में है, इस अंतराल में। ठीक है, यहां देखो सेक एक्स का मान बच्चों हमें दिया गया है। ठीक, सेक एक्स का मान दिया गया है। सेक का मतलब अगर इसका उल्टा कर दे, व्युत्क्रम कर दे, हमें कोस का मान सीधा मिल जाएगा। यहां से हम कोस एक्स बराबर अगर निकालना चाहें तो कोस एक्स बराबर हम लिख सकते हैं 1/सेक एक्स। ठीक है, 1/सेक एक्स, और सेक एक्स का मान यहाँ पर 13 में कितना है, 5, तो ये 5 ऊपर पहुंच जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों कोस एक्स का मान हमें 5/13 मिल जाएगा। तो यहाँ पर एक देखो ये सीधी वैल्यू निकल के आ गई। ठीक है, इसके बाद अगर हम आपसे कहें कि भाई साइन एक्स का मान बताओ, तो बच्चों ये भी हमें पता है कि भाई जब साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स करते हैं तो इसका मान क्या होता है, 1 होता है। ठीक, या इसकी मदद से हम साइन स्क्वायर एक्स का मान निकालना चाहें तो साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 - कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। ये भी बिल्कुल एकदम बिल्कुल सही है। इसके बाद देखो साइन स्क्वायर एक्स बराबर का निशान लगाओ 1 - कॉस एक्स, कॉस एक्स का मान 5/13 लिखोगे, कितना 5/13 है, और इस पर स्क्वायर भी लगा देना है। देखो स्क्वायर लगा दें, बराबर में 1 - 5 का स्क्वायर 25 करोगे, बटे में 13 का स्क्वायर 13 में 169 लिखना है। ठीक है कि नहीं, और यहां पर आ जाओ भाई, यहां पर अब साइन स्क्वायर एक्स बराबर देखो क्या लिखा है, साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 - 25/169। तो देखो 169 तो आपका ये एलसीएम आ जाएगा, 169 में से 25 घटाओगे तो 144 बचेगा। देखो डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, 169 - 25 बटे में 169, 125 में से 169 में से 25 घटाओगे तो 144, और बटे में 169। यहां से अगर वर्ग खत्म करोगे तो वर्गमूल लें, साइन एक्स बराबर हो जाएगा +-12/13। 144 का वर्गमूल 12, 169 का वर्गमूल 13। अब बच्चों चूंकि एक्स किस चतुर्थांश में है, चौथे में है, तो यहां पर चौथे में साइन तो माइनस का होता है, साइन का होता है माइनस का, तो यहां पर बच्चों प्लस चिन्ह छोड़ देना है। साइन एक्स बराबर हमें क्या लिखना है, माइनस में लिखना है 12/13।
क्लियर बच्चों, बात हो गई। प्लस चिन्ह नहीं लिखना है, ठीक है, हमें क्या लिखना है, माइनस चिन्ह लिखना है। क्लियर बच्चों। इसके बाद देखो यहां पर एक बात ध्यान से समझो, ये चौथा चतुर्थांश है ना, तो यहां पर क्या होता है, यहां पर कॉस आपका प्लस का होता है, साइन आपका माइनस। दूसरे चतुर्थांश के लिए ये होता है, ठीक है। यहां पर चौथे चतुर्थांश में क्या होता है, ये साइन आपका, कॉस तो आपका माइनस का हो जाता है, सॉरी उल्टा लिख गए ना, ये माइनस का है, ये प्लस का, ठीक है। चतुर्थ चतुर्थांश में इसका उल्टा हो जाता है, मतलब प्लस का तो कॉस एक्स हो जाता है और माइनस में आपका साइन एक्स हो जाता है, ठीक है। यही सब कुछ हमने देखो किया है। साइन एक्स का मान कहां पर लिखना है, माइनस का होता है यहाँ पर, ठीक है। तो साइन एक्स का मान माइनस में हो गया, ये भी बात बिल्कुल ठीक है बच्चों। आगे बढ़ो, तो हमने ये साइन एक्स का भी मान देखो ज्ञात कर लिया, ठीक है। कॉस एक्स का मान हमें पता है, साइन एक्स का मान हमें पता है, तो इन दोनों का भाग कर दें तो tan x का भी मान हमें पता चल जाएगा। यहां लिख लेते हैं tan x बराबर, यहां लिख दें sin x डिवाइडेड बाय cos x, इस प्रकार से लिख सकते हैं। sin x का मान माइनस का 12/13 है, बटे में cos x देखो यहां पर 5/13 है, 13 से 13 आप कैंसिल कर सकते हो, यहां से माइनस का 12/5, ये हमारे पास tan x का मान है, ठीक है, tan x का मान। क्लियर बच्चों। इसके बाद यहां से tan का जब मान हमने निकाल लिया तो इसका व्युत्क्रम कर दें तो cot x का मान मिल जाएगा। cot x बराबर 1/tan x होता है, बोलो होता है कि नहीं, ये 1/tan x और इसको लिखेंगे माइनस का 12/5, ये 5 ऊपर पहुंच जाएगा तो निश्चित रूप से cot x का मान मिल जाएगा माइनस में 5/12 है, ये देखो cot x का मान, ठीक है। यहाँ पर tan x का भी मान मिल गया, cot x का भी मान मिल गया बच्चों, सारे देखो मान मिलते जा रहे हैं। कोसेक का निकालना है तो क्या करना है, साइन का व्युत्क्रम कर दें। कोसेक एक्स बराबर कैसे करोगे, कोसेक एक्स बराबर 1/sin x होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है बच्चों, 1/sin x। साइन एक्स का मान देखो यहां पर लिखा है माइनस में 12/13, ठीक है। 13 ऊपर कर दें तो ये हो जाएगा माइनस का 13/12। इस तरीके से ये कोसेक एक्स का भी मान हमने ज्ञात कर लिया, ठीक है। कॉस का मान हमें पता है, साइन का भी पता है, कोसेक का पता है, tan cot का पता है, बाकी सब पता हो गया ना, पूछ नहीं रहा, बिल्कुल एकदम ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों ये भी हमने 5 निष्पत्तियां ज्ञात कर ली, 1 2 3 4 और ये फाइनल में 5, ठीक है। अन्य 5 त्रिकोणमितीय अनुपात यहां भी हमसे पूछे गए। क्लियर बच्चों, ठीक है, चलो इसको भी नोट करें। इसके बाद बच्चों ये 5वां प्रश्न आपके लिए छोड़ देते हैं, बिल्कुल एकदम आसान है, बिल्कुल आपको करना है बच्चों, किसी प्रकार से कोई ऐसा नहीं करना है कि ये तो सब समझ में आ गए इसका मतलब 5वां भी आ जाएगा, आपको करना है। किसी प्रकार का अगर कोई डाउट्स आता है या कोई समस्या आती है तो हमें आप कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। देखो 6 से लेकर के 10 तक के लिए प्रश्नों में आपसे साइन 765 का मान पूछा गया है। अब हमसे क्या कहा गया है, किसी प्रश्न में अंश में वैल्यू दी गई है, कोण की वैल्यू काय में, अंश में दी गई है, और किसी में यहां पर रेडियन में वैल्यू दी गई है, तो बस इनको हमें मान ज्ञात करके बता देना है, बिल्कुल एकदम आसान है। देखो ध्यान दें, इसको रब करके हम लोग पहुंच जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, ठीक है। देखिए बच्चों 6वां प्रश्न है और आपसे कहता है कि आप बता दो कि साइन 765 का मान कितना है। ऐसे कह रहा है साइन 765 अंश का मान बताओ, ये आपका प्रश्न है बच्चों, एकदम आसान है, बड़ा ध्यान करके देखो समझना है बच्चों। हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था बेसिक में कि अगर ऐसा लिखा है कि n गुणे 360 प्लस थीटा तो आंसर में हमें लिखना है प्लस थीटा, और अगर ऐसा लिखा है कि n गुणे 360 माइनस थीटा तो हमें इसके आंसर में क्या लिखना होता है, इसके आंसर में हमें माइनस थीटा लिखना होता है। मतलब ये कि अगर यहाँ साइन है तो साइन लिखना है, कॉस है तो कॉस लिखना है। कॉस के लिए इतनी है जरूर याद रखनी है कि अगर माइनस है तो भी आपको प्लस में लिखना है, चाहे माइनस हो तो भी प्लस और प्लस है तो भी प्लस, ठीक है, कॉस के लिए और सेक के लिए। बाकी सब में माइनस है तो माइनस लिखना है, प्लस है तो प्लस लिखना है। याद करो, देखो इसको हम इस फॉर्मेट में बनाएंगे, साइन 765 लिखा है बच्चों, इसको हम पहले इस फॉर्मेट में बनाएं। देखो साइन तो ठीक है, 765 को क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 गुणे 360। बड़े आराम से पहले एक सवाल को समझें, 765 लिखा है तो यहां पर अगर हम 360 में 2 का गुणा कर दें बच्चों 720 हो जाएगा। यहां पर 360 में 2 का गुणा करें कितना हो जाएगा, 720 हो जाएगा।
अब इसमें अगर 45 और जोड़ दिया जाए तो बताओ कितना हो जाएगा, तो इसमें अगर 45 जोड़ेंगे बच्चों यहाँ पर 765 ही हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर 765 को हमने इस फॉर्मेट में देखो बदला, पहले वाले में n तो हमारा 2 है, 360 देखो प्लस थीटा, और थीटा बराबर कितना है, थीटा बराबर यहाँ 45 है। हमने पहले वाले फॉर्मेट में यहाँ इसको बदल लिया। ठीक है बच्चों, उम्मीद है इतनी बात समझ में आई होगी एकदम, किसी को कोई डाउट नहीं। n गुणे 360 प्लस थीटा बराबर सूत्र होता है साइन थीटा। हमने कहा साइन है तो आपको साइन लिखना है, कॉस है तो आपको कॉस लिखना है, टेन है तो आपको टेन लिखना है। तो यहाँ पर आपको लिखना है साइन 45। ठीक है, साइन थीटा लिखना है। थीटा का मान देखो ये है n साइन n गुणे 360 प्लस थीटा बराबर साइन थीटा आपको लिखना है। तो साइन 45 का सीधा मान लिख दें। साइन 45 का मान हमने आपको बताया 1/√2 होता है। ये इसका आंसर है। ठीक है, क्लियर बात है। इसके बाद देखो 7वें प्रश्न की बात समझो। 7वें प्रश्न में हमसे कहता है कि बता दो भाई कोसेक माइनस में 1410 का मान बताओ। काय का मान बताना है, कोसेक माइनस में 1410 का मान हमसे पूछा गया। ये हमारा प्रश्न है बच्चों, बड़े आराम से समझो। पहले हमने आपको ये भी आप फॉर्मूला बताया है कि कोसेक माइनस थीटा बराबर होता है माइनस कोसेक थीटा। बोलो बताया कि नहीं बच्चों। हमने आपको एक बात बताई थी, याद करो, कि अगर यहाँ कोण में माइनस है तो ये माइनस कहाँ आता है, पहले आ जाता है, और कहाँ नहीं आता है ये भी बताया था कि अगर कॉस फलन है अथवा सेक फलन है उसमें यहाँ पर माइनस है तो उसको नहीं लगाना है, बिल्कुल खत्म करना है। मतलब अगर कभी कोई प्रश्न ऐसा मिल जाए कि कॉस माइनस थीटा तो इसको हमें क्या लिखना है, कॉस थीटा। ये माइनस हम खत्म कर देते हैं, मतलब यहाँ से ये जो माइनस लगा है इसका यहाँ पर माइनस नहीं लगाना है। ठीक है, इसको यहाँ माइनस नहीं लगाना है, और बाद बाकी कॉस के अलावा कॉस में और सेक में ये माइनस खत्म करना है, बाकी सब में ये माइनस हमें पहले लगाना होता है। ठीक है, तो फिलहाल हम यहाँ पर ये लगाने जा रहे हैं कोसेक माइनस थीटा बराबर माइनस कोसेक थीटा। ये माइनस है ना, हम पहले लिखेंगे। इसको यहाँ एक बार लिख देते हैं, कोसेक माइनस में 1410 बराबर माइनस देखो पहले लगा लें, और यहाँ लिखेंगे कोसेक 1410। ठीक है, कोसेक 1410 का मान बताओ। देखो माइनस हमारा बिल्कुल ज्यों का त्यों बना रहेगा, इसमें कोई समस्या नहीं। अब कोसेक इसको भी ज्यों का त्यों लिख दें बच्चों। यहाँ पर 1410 को तोड़ के लिखेंगे। 1410 जो लिखा है ना, इसको हम क्या करेंगे, इस फॉर्मेट में अथवा इस फॉर्मेट में बदलेंगे। देखो समझो बात, यहां पर बच्चों 360 में कौन सा ऐसा गुणांक, कौन सी ऐसी नंबर से गुणा कर दें कि लगभग आपका ये इतना आ जाए, 1410 के लगभग, थोड़ा ज्यादा या थोड़ा कम जो भी है उसको समझो। कितना लिख दें, 360 में हम क्या का गुणा कर दें कि लगभग ये वैल्यू आ जाए 1410 के बराबर आ जाए। तो बच्चों अगर हम यहां से देखो, यहां पर 5 से गुणा करें तो 5 या 15, देखो 5 से गुणा करके पहले देखेंगे। 5 से अगर हम इसमें गुणा कर दें तो देखो 5 का 0 में गुणा 0, 5 6 का 30, यहाँ पर देखो 3 5 या 15 और 3 1800 हो जाएगा बच्चों, बहुत ज्यादा हो जाएगा। चलो हम 4 बार गुणा करके देखते हैं। 4 बार गुणा करें तो 0 4 छंग 24, हासिल में 2 4 या 12 2 14, ये 1440 हो गया। बिल्कुल एकदम अबाउट में आ गए बच्चों। ध्यान से समझना है कि अगर इसको 1410 को हम 4 गुणे 360 लिख दें तो अब ये कितना हो गया बच्चों, 1440 हो गया। तो ये वैल्यू बढ़ गई कितनी, 30 बढ़ गई। भाई हमें तो 1410 ले आना है, 1410 तब ले आ सकते हो। ये हमारा गुणनफल कितना हो गया, 1440 हो गया, 1440, और इसमें से अगर 30 घटाएंगे तो निश्चित रूप से 1410 ही तो रह जाएगा। ये देखो हमने इस फॉर्मेट में बना लिया। कौन से फॉर्मेट में, नीचे वाले में। ध्यान से समझो, n गुणे 360 माइनस थीटा बराबर माइनस थीटा होता है। अब देखिए बराबर माइनस, और ये आपका देखो कोसेक n गुणे 360 माइनस थीटा बराबर हमें क्या लिखना है, माइनस कोसेक थीटा लिखना है। तो माइनस कोसेक 30 लिखेंगे। ठीक है बच्चों, यहां देखो इस माइनस से माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस बन जाएगा। अब कोसेक 30 का मान हमें लिखना पड़ेगा। कोसेक 30 बराबर हमें पता है साइन 30 का व्युत्क्रम होता है। साइन 30 का मान 1/2, तो कोसेक 30 का मान हमें 2 लिखना है। कितना लिखना है बच्चों, 2। ये इसका आंसर हमें 2 मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 आपका कंप्लीट होता है। ठीक है, इसको भी नोट करें। आगे इसके बाद बच्चों यहां से अब क्वेश्चन नंबर 6 7 के बाद आता है 8वां। देखो 8वां क्या कहता है भाई
इसको भी देखेंगे, बिल्कुल एकदम एक एक प्रश्न देखेंगे बच्चों। किसी भी प्रश्न को कतई हल्का नहीं लेना है, बहुत आराम से सब कुछ कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ेंगे, तब हमें जो है 12th में बहुत ही मदद मिलेगी, बहुत मदद मिलेगी। बिल्कुल आपको एकदम ऐसा आभास होगा कि भाई हम तो एकदम ठीक हैं अपने जगह पर, और यदि ऐसा लगता है कि हम अपने जगह पर ठीक है तो फिर मेरे ख्याल से कोई आपको रोकने वाला नहीं है। एकदम आपको अपने आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम एकदम अपने आप में ठीक है। ठीक है, किसी के दूसरे से कहने से कुछ नहीं होता। कोई कह दे कि भाई ये ठीक है वो ठीक है, खुद अपने आप को लगने लगेगा कि हम ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 8वां देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 8वां क्या कहता है, लिखा है 10 19 पाई बटे में 10 19 पाई बटे में 3। इसको देखो कैसे करोगे बच्चों, इसका मान हम कैसे ज्ञात करेंगे। अगर आप चाहो तो यहाँ पर इसको रेडियन में वैल्यू ये दी गई है, कोण की वैल्यू काय में है, रेडियन में है। अगर अंश में बदलना चाहो तो बिल्कुल आप बदल सकते हो, पाई का मान 180 रख दें, बस समझो ये आपकी अंश में बदल जाएगी। चलो बदल के लिख देते हैं। बिल्कुल यहाँ देखो 10 यहाँ लिखा है 19 पाई को हम 180 लिख दें और बटे में 3। ठीक है, 3 से इसको डिवाइड करो, 3 6 18, यहाँ देखो 60 बार कट जाएगा। ठीक है, और इसके बाद में इसका गुणा करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 10 0 तो ये वाला है, 6 का गुणा करो 6 नंबर 54, 54 का 4 लिखो, हासिल में 5 और 6 कम 6 5 11। देखो ये 1140 हो रहा है बच्चों, कितना 1140। ठीक है, इसको बिल्कुल उसी फॉर्मेट में अब बनाना है। अभी अभी हमने जो फॉर्मेट बताए थे ना, n गुणा 360 प्लस थीटा अथवा n गुणा 360 माइनस थीटा की फॉर्मेट में इसको बनाना है। तो बच्चों यहाँ पर देखो 10 लिखो, 1140 है। अब बता दो यहाँ से काय का गुणा करेंगे बच्चों, 360 में किसका गुणा कर दें कि लगभग ये आ जाए। 360 में काय का गुणा करें बच्चों, अगर 360 में हम यहाँ से 3 का गुणा करें तो देखो कितना होगा। देखो यहाँ करके देख लेते हैं, 3 का गुणा 0 3 6 18 और 3 3 का 9 1 10, 1080 बनेगा। तो यहाँ से देखो 1080 तो इसकी वैल्यू हो गई। तो अब 1080 में कितना और जोड़ दें कि 1140 हो जाए। तो यहां से हम 1080 और ये 1140 है, 1080 घटाएं इसमें से तो देखो 12 में से 6, मतलब यहाँ 60 बच्चों और जोड़ दें तो निश्चित रूप से ये कितना हो जाएगा, 1140 हो जाएगा। पूरी बात ध्यान से समझो। अगर हम 10 1140 को इस फॉर्मेट में बदलना चाहें कि n गुणे 360 प्लस थीटा, तो n को क्या लिखेंगे 3, यहां पर इन दोनों का गुणा कर दें, इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा। देखो 0 6 18 और 3 3 का 9 1 10, 1080 और इसमें अगर 60 और जोड़ दिया जाए तो निश्चित रूप से 1140 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब बताओ बिल्कुल अगर हमारा फॉर्मेट ये बन गया है ठीक, तो बताओ इसको क्या लिख सकते हो, 10 n गुणे 360 प्लस थीटा बराबर 10 थीटा होता है, 10 60 आपको लिखना है। ठीक है, बस 10 60 का मान हमें पता है बच्चों, √3 होता है, ये हमें पता होना चाहिए। टेबल हमने आपको बनवाई है तो टेबल आपको अगर याद है तो सारे वैल्यू भी याद होनी चाहिए। ठीक है, 10 60 का मान कितना बताया, √3। क्लियर बच्चों, ये हो गया देखो 8वां प्रश्न। इसके बाद 8वें के बाद देखो 9वां प्रश्न क्या है। 9वां प्रश्न देखो बिल्कुल एकदम आसान आसान से सारे प्रश्न है। 9वां प्रश्न में ऐसा कहता है कि साइन माइनस में दिया गया है 11 पाई और बटे में 3, इसका मान देखो बताना है बच्चों। हमने आपको बताया साइन माइनस थीटा बराबर क्या होता है। एंगल में अगर माइनस लगा हो तो इस माइनस को पहले लिखते हैं, केवल कहां नहीं लिखते हैं, कॉस में और सेक में नहीं लिखते हैं, बाकी सब में। यहां एंगल में माइनस है तो इस माइनस को हम पहले लिख लेते हैं। माइनस में साइन 11 पाई बटे में 3 ऐसा लिखेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। आगे और देखो, साइन तो ये माइनस हमारा ज्यों का त्यों रहेगा, साइन भी ज्यों का त्यों रहेगा, 11 भी ज्यों का त्यों रहेगा, पाई का मान हम 180 लिख दें बटे में 3। ठीक है, इसको तोड़ के बिल्कुल अंशों में बदल दें। रेडियन में दिया गया है तो इसको हमें डिग्री में बदलना है। 3 से इसको डिवाइड करो, देखो 60 बार कट रहा है, यहाँ पर माइनस साइन और 11 छक्का 66, 660 हो जाएगा। ठीक है, अब बताओ बच्चों इसको कैसे लिख सकते हो। देखो ध्यान दें, माइनस साइन, इसमें हम काहे का गुणा करें, 360 में 2 का गुणा करें बच्चों, 720 हो रहा है। कितना हो रहा है ये 720, ये तो ज्यादा हो गया भाई। इसमें से 720 में से 60 कम कर लो
तो 60 कम करोगे 660 मिल जाएगा। देखो घटा के भाई 0, 12 में से 6 गई 6, ये देखो 660 मिलेगा कि नहीं। तो इसमें से अगर हम बच्चों 60 कम कर लें तो निश्चित रूप से 660 ही रहेगा। बात नहीं समझ में आई, एक बार फिर से समझो। n मतलब 2, 360 का 2 में गुणा करो 720, 720 में से 60 कम कर दें तो निश्चित रूप से 660 मिल जाएगा। 660 को हमें बदलना है इस फॉर्मेट में, n गुणे 360 माइनस थीटा के फॉर्मेट में यहां हमने बदल दिया। तो बच्चों इस तरीके से ये माइनस साइन n गुणे 360 माइनस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है माइनस साइन थीटा। तो माइनस साइन 60 हमें मिलेगा। यहां से देखो माइनस से माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, साइन 60 और साइन 60 का मान हमें पता होना चाहिए, होता है √3/2। क्या होता है? √3/2। ये देखो इसका आंसर है बच्चों। ठीक है, बस ध्यान से इस फॉर्मेट को बनाना है। बस अगर कम पड़ रहा है तो हमें जोड़ना है, और अगर ज्यादा हो रहा है तो फिर उतना ही घटा दें। बस हमें इतनी संख्या चाहिए, 660 चाहिए। यहां पर इन दोनों का गुणनफल हो रहा है 720, 720 में से 60 कम कर दो तो निश्चित रूप से 660 रह जाएगा। क्लियर बात है? चलो बच्चों, 9वां भी प्रश्न आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद अगला प्रश्न देखो, आगे आपके पास अंतिम प्रश्न है 10वां। ठीक है, अंतिम और बिल्कुल एकदम लास्ट क्वेश्चन है 10वां। देखो इसको भी समझ लेते हैं। देखिए यहां पर हमें दिया गया है ये 10वें प्रश्न में, इसमें कहता है कि कॉट, क्या कहता है? कॉट माइनस में 15 पाई और बटे में 4, इसका मान हमें क्या करना है? इसका मान बताना है। कॉट माइनस 15 पाई बटे 4 का मान बताना है। अब समझो बात ध्यान से। कॉट माइनस 15 पाई बटे 4 इसका मान बताना है, बड़े आराम से समझना है। पहला काम तो वही हमने बताया कि अगर कोण में यहां माइनस लिखा है तो ये माइनस कहां आ जाता है? यहां पर। ठीक है, तो यहां लिख देते हैं। इसका मान हो जाएगा माइनस में, ये देखो माइनस हमने पहले निकाल लिया, और लिखना है कॉट 15 पाई बटे में 4 लिखना है। इतनी बात ठीक है। अब देखो माइनस कॉट ज्यों का त्यों, 15 को भी ज्यों का त्यों रखना है, पाई का मान हमें 180 लिख देना है बटे में 4। ठीक है, हम सारे प्रश्न रेडियन से खत्म करके डिग्री में कन्वर्ट कर रहे हैं, और फिर इसके बाद में वही फॉर्मूला n गुणे 360 प्लस थीटा अथवा माइनस थीटा। देखो 4 से डिवाइड कर दें तो यहां से देखो डिवाइड होगा 45 बार, और 45 और 15 का गुणा करेंगे, माइनस में कॉट इनका दोनों का गुणा करें, 15 पंचे 75, हासिल में 7, 15 चौको 60 और 7 67। ठीक है, तो यहां से हमें 675 मिलेगा। बराबर में माइनस कॉट, यहां भी देखो ध्यान से, इसको भी बिल्कुल उसी प्रकार अगर हम 2 गुणे 360 लिख दें तो ये देखो 720 हो रहा है। इन दोनों का गुणा कितना हो रहा है? 720। तो यहां से इसमें कितना घटा दें? 720 में कितना घटा दें तो 675 मिल जाए। बताओ कितना घटा दें? तो यहां से हम घटा देते हैं, देखो 675 लिखा है, यहां देखो घटा के कितना बचेगा? 10 में से 5 घटाओगे 5, 11 में से 4, तो 45 बच्चों यहां से घटाना पड़ेगा। ठीक है, कितना घटाना पड़ेगा? 45। इतनी बात समझ में आई? एक बार फिर से समझो। 2 गुणे 360 मतलब 720, 720 में से 45 घटाओगे तो निश्चित रूप से 675 मिल जाएगा। तो हमारा फॉर्मेट बन गया n गुणे 360 माइनस थीटा, और इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं माइनस कॉट थीटा, मतलब माइनस कॉट 45। ठीक है, इस माइनस से माइनस का गुणा प्लस बन जाएगा, और यहां से देखो कॉट 45 का मान तो हमें पता है, कॉट 45 बराबर 1 होता है। तो इस तरीके से इसका आंसर हमें 1 लिखना है। ठीक है, क्लियर हो गया बच्चों? ये पूरी एक्सरसाइज 3.2 आपकी 1 बाई 1 हमने एक एक करके सारे प्रश्नों को कंप्लीट किया है। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, और फिर भी अगर किसी प्रकार का कोई डाउट है तो निसंकोच कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, अथवा कक्षा गणित इंस्टाग्राम पर भी जाकर हमसे आप प्रश्न पूछ सकते हो। ठीक है बच्चों, आज के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं। अगली वाली एक्सरसाइज बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है। ठीक है, उसमें आपको सीखना है कि साइन a माइनस बी, कॉस a माइनस बी, टेन a माइनस बी, और भी बहुत ढेर सारे सूत्र हैं जो कि आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। ठीक है, अगली वाली एक्सरसाइज आप बिल्कुल मिस मत करें, कतई मिस ना करें। आपको निश्चित रूप से अपने टाइम पर अटेंड करना है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।
वीडियो को लाइक ना किया है तो जरूर कर दें, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, खुश रहें, मस्त रहें, पढ़ते जरूर रहें।